Hey guys, this is Muskan Malwani from Stay Engaged with EduCreate. So today we are going to learn another 6 points of soft skills, which are first, selling skills, second, management skills, third, coaching skills, fourth, leadership skills, and Fifth is managing upward, and sixth is self-promotion skills. Okay, so I'm going to tell you about selling skills. What do you understand by selling skills? It means you not only have to sell your products, you have to sell your ideas, actions, decisions, and services. Okay, now our second point is leadership skills. What do you mean by leadership skills? It simply means you have to lead, you have to guide and supervise the people under you. As management ने आपको authority दी हुई है that आपके अंडर इतने employees हैं, इतने employees work करेंगे, तो आपको जो भी चीज़ें हमारे द्वारा हमने जो आपको पास ऑन की है वही चीज़ें आपको उनको क्लियर करनी है और आपको अपने तरीके से उनसे काम निकलवाना है। अपने तरीके से मतलब क्या? आपको उस इंसान को, उन लोगों को इस तरह से लीड करना है, इस तरह से गाइड करना है, इस तरह से मोटिवेट करना है कि सारा जो वर्क हो वो एकदम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए, एकदम पॉजिटिवली वर्क हो और इन्वायरमेंट भी पॉजिटिव बना रहे। आप में वो लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो स्किल्स होनी चाहिए कि आप अपने एम्प्लॉय से कैसे वर्क निकालें या कैसे काम करवा। जो कंपनी है, जो इंस्टीट्यूट है, उसका क्या विजन है, क्या मिशन है, ये आपको अपने एम्प्लॉयज़ को क्लियर करना है और उसी तरह आपको उन्हें मोटिवेट करना है, गाइड करना है और उन्हें लीड करना है, सुपरवाइज करना है अपनी लीडरशिप स्किल्स से। Okay, now our third point is management skills. What do you understand by management skills? क्या है management skills? Example, you are going for an interview and you are well groomed, you are looking so beautiful, you are looking so handsome, but at the time of the entrance in the interviewer's office, you have not greet the interviewer and you are just sitting and just looking him. So, क्या आपका impression अच्छा रहेगा? बिना ग्रीट किए आप बैठ गए हैं, आप भले ही कितने भी वेल ग्रूम्ड हों, कितने भी अच्छी तरह से रेडी होकर गए हों, बट मैनेजमेंट स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन्हें विश ही नहीं करोगे, जाकर ऐसे ही बैठ जाओगे, तो क्या इसका इम्प्रेशन उन पर अच्छा पड़ेगा? क्या जिस जॉब के लिए आप जा रहे हो वो जॉब आपको मिलेगी? Creating and motivating high-performing team with people of varied skills, personalities, defining and communicating visions and ideas to inspire others to follow with commitment and dedication. Now, our fourth point is coaching or mentoring skills. What it means? It means you have to provide constructivist wisdom, guidance and or feedback that can help others further in their career development. इसका सीधा सा मतलब ये है आप लोग कोचिंग क्यों गए? यहाँ आपने बहुत लोगों को कोचिंग जाते हुए देखा होगा। क्यों जाते हैं हम लोग कोचिंग? ताकि हमको सही गाइडेंस मिल सके, सही समझाया जा सके। इसीलिए तो अगर हम अपने इंस्टीट्यूट में, अपनी कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो हमारे साथ भी क्या होना चाहिए? कोई भी हमारा कलीग हो या हमसे जूनियर लेवल पर हो, हमको क्या करना चाहिए? अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो टाइम टू टाइम उसे गाइड करना चाहिए, टाइम टू टाइम उसे फीडबैक देना चाहिए दैट हाँ आपने यहाँ पर सही किया है, इसको इम्प्रूव करने के लिए आप ये कर सकते हो। Getting my point? Now our fifth point is managing upward. Now tell me, what do you understand by managing upward?
It means you have to build your relationship with middle level management and top level management. अगर आप लोअर लेवल मैनेजमेंट में हैं तो आपको अपना जो रिलेशनशिप है वो मिडिल लेवल और टॉप लेवल दोनों के साथ ही बहुत अच्छा बिल्ड करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना पड़ेगा. एज लाइक आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, इफ यू आर इन लोअर लेवल मैनेजमेंट तो आपका जो बॉस है जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में है उससे आपको आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, बहुत अच्छा बिल्ड करना पड़ेगा. जो आपके बॉस की एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपको पूरी फुलफिल करनी होंगी. ओके, सो दिस इज द थिंग, मैनेजिंग अपवर्ड. हमको अपने जो रिलेशनशिप है वो अपने मैनेजमेंट्स के साथ, अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ बहुत अच्छे से बिल्ड करके रखना होगा. ओके, नाउ आवर सिक्स्थ पॉइंट इज सेल्फ प्रमोशन स्किल्स. व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ प्रमोशन स्किल्स? इट सिंपली मीन्स प्रमोटिंग योरसेल्फ. आपको अपने आप को प्रमोट करना है, लोगों का अटेंशन गेन करना है. पर कैसे? Like for an example, I'm sharing my experience with you. जब मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी तो मेरे पढ़ाने का जो वे हुआ करता था वो एक्टिविटी बेस्ड हुआ करता था. इवन आज भी मैं बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू ही पढ़ाती हूँ. बट इसमें मैं अपने आप को कैसे प्रमोट कर रही हूँ? लाइक जब भी मैं कोई एक्टिविटी लेती थी स्कूल में तो जो भी अथॉरिटीज़ होती थी, लाइक एडमिन हुई, इंचार्जेस हुए, कोऑर्डिनेटर्स हुए, जो भी होते थे, मैं उनको बिल्कुल बुलाती थी कि सी आई एम टेकिंग दिस एक्टिविटी एंड हाउ स्टूडेंट्स आर एंजॉइंग. सो ये क्या हुआ, मैंने अपने आप को खुद प्रमोट किया और इससे क्या हुआ, मैंने अपना अटेंशन जो था, उन लोगों का जो अटेंशन था वो मैंने गेन किया. ओके, हमें करना क्या है, हमें खुद को प्रमोट करना है, हमको अपनी रेपुटेशन खुद बिल्डअप करनी है. So this is the way you have to promote yourself. अपने आप को कैसे प्रमोट करें? पहले आपको खुद को बता के ही क्यों ना करना पड़े. लाइक मैंने जैसे बताया, मैम सी मैं ये एक्टिविटी ले रही हूँ और बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं. तो इससे क्या हुआ, उन्होंने देखा, उन्होंने क्या देखा कि बच्चे एंजॉय कर रहे थे और उन्हें क्या देखा कि किसने ये एक्टिविटी ली थी, मैंने ली थी. तो इससे क्या हुआ, उनको कितना अच्छा लगा कि दैट हमारे स्कूल की एक टीचर है और उन्होंने इस तरह से एक्टिविटी ली है. सो मैंने यहाँ पे क्या करा, खुद को खुद प्रमोट किया. आपको कोई प्रमोट करने नहीं आएगा, यू हैव टू प्रमोट योरसेल्फ. सो हियर आई हैव कंप्लीटेड 12 points of soft skills. In my next session, I will tell you rest 6 points of soft skills. But before ending this session, I want to tell you all that if you are having any query, you can mail me on this given mail ID. Okay, so stay connected, stay engaged with EduCreate. Have a good day.